केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन। नाउ बेंजीन क्या है खुद? बेंजीन इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक वर्ड निकला है एरोमा से। एरोमा मतलब होता है स्मेल। इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एक और वजह से भी इसको हम कहते हैं, हर वो कंपाउंड जो हकल्स रूल को फॉलो करता है, हर वो कंपाउंड जो हकल्स रूल को फॉलो करेगा उसको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हकल्स रूल क्या कहता है? ये कहता है जिस कंपाउंड के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंपाउंड एरोमेटिक नेचर का होगा। ये एक साइंटिस्ट था हकल, उसने पेश किया था। हकल्स रूल ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उस सूरत में वो एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक रखेगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। n से मुराद यहाँ पर है नेचुरल नंबर। n की वैल्यू आप 1, 2, 3 कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पर। अगर आप n की वैल्यू 1 लगा दो तो 4 × 1+2 ये हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब जिस कंपाउंड के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो लाजमी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। अब जैसे कि अगर आप देख सकते हैं बेंजीन की बात जब हम करेंगे, बेंजीन के अंदर आप देखते हैं कि 3 जगहों पर पाई बॉन्ड होता है, यहाँ यहाँ यहाँ। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो 2, 2, 4, 2, 6 देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन। क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक रखता है और इसी को हकल्स रूल कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो आज हम इस कंपाउंड को स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक आधा चैप्टर समझ जाए मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन होता है और पूरा आधा चैप्टर 50% सिर्फ एक अकेला कंपाउंड है, दैट इज बेंजीन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की जब बात करें तो इंट्रोडक्शन में 4 बातें लिखते हैं। सबसे पहली बात क्या लिखेंगे भाई? बोलो। मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C6H6। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा भाई? रिंग बनेगी, उसके अंदर हेक्सागोनल रिंग होती है। तो इस तरह से देखो, अलग अलग तरह से बना सकते हैं। इस तरह बना सकते हैं इसको, अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड्स होंगे। या तो आप इसको ऐसे बना दो और आप पोजीशन चेंज कर सकते हो पाई बॉन्ड की। देयर इज नो इशू। मैं सारी चीज़ें स्टार्ट में बता रहा हूँ आज तुम्हें, कोई मसला नहीं है। आप पोजीशन चेंज कर दो पाई बॉन्ड की, ठीक है। सो दिस इज आल्सो बेंजीन। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। आप चाहो तो सारे कार्बन हाइड्रोजन को डिसअपीयर कर दो, हाइड कर दो, तो आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। या तो यूं बना दो या तो फिर इसके अंदर भी आप जो है अल्टरनेट पोजीशन अप्लाई कर दो। आप इसको इधर इधर और इधर पे लगा दो, तब भी बेंजीन है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड कैक्यूल्स स्ट्रक्चर। ये कैक्यूल का स्ट्रक्चर है। और चाहो तो आप इसको, अगर पाई बॉन्ड नहीं बनाना तो आप इसके अंदर सर्किल इस तरह से गोल बना दो। दिस इज आल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग मॉडल ऑफ बेंजीन। तो इनमें से सारे के सारे दे ऑल आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, ठीक है। हम बनाते ज़्यादातर जो है वो ये और ये वाला है, अपने कॉपीज़ में और बुक्स में बना हुआ होता है, वरना सारे ही बेंजीन है। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देन आते हैं इसके कॉमन नेम की तरफ। इसका कॉमन नेम तो लिखा हुआ ही है, दैट इज कॉल्ड बेंजीन। और जब हम इसके IUPAC नेम की बात करें बेंजीन के, तो ये देखो, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसका बन गया। एक सेकंड, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गया 1, 2, 3 इस तरह से। अच्छा, डबल बॉन्ड जहाँ से शुरू वहाँ से करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1 पर, 3 पर और 5 पर डबल बॉन्ड लगा है। तो 1, 3, 5 साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो हेक्सा ट्राईइन। बहुत कम लोग दुनिया में इसका IUPAC नेम लिखते हैं 135 साइक्लो हेक्सा ट्राईइन। सारी दुनिया इसको जानती है बेंजीन के नाम से, इसका कॉमन नेम ज़्यादा फेमस है बरेज़मत इसके IUPAC नेम के। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस इज द स्ट्रक्चर and it is the common name of benzene and it is the IUPAC name of benzene 1, 3, 5 cyclohexatriene।
6 कार्बन एटम टोटल है और ट्रिपल बॉन्ड 3 पोजीशन पर मौजूद है। ठीक है, तो ये इसकी इंट्रोडक्शन है, पहले ये लिखा बाय एन हेक्सेन। बेंजीन के 6 प्रिपरेशन है, आज हम फर्स्ट प्रिपरेशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एन हेक्सेन से कैसे बनाते हैं। ठीक है, हेक्सेन से मुराद 6 कार्बन वाला अल्केन, दैट इज हो गया C6N H और डबल करके 2 बढ़ा दो 14, ये आपके पास हो गया हेक्सेन। एन से मुराद क्या है, एन से मुराद ऑल कार्बन आर इन चेन, जब सारे के सारे कार्बन चेन के अंदर होते हैं तो उसको हम लोग एन लिखते हैं, एक बाहर हो तो आइसो, 2 बाहर है तो नियो, ये हमने चैप्टर 6 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, एन हेक्सेन, सारे कार्बन चेन के अंदर हो ऐसा हेक्सेन। ठीक है, मतलब CH3 उसके बाद CH2 चलते रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एंड देन CH3, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एन हेक्सेन। ये उसका स्ट्रक्चर हो गया, ये उसका फॉर्मूला हो गया। और आपको पता है ये हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये तीनों चीजें आपके पास पेट्रोलियम के अंदर होती हैं। तो अगर आपके पास पेपर में आ जाए कि बाय पेट्रोलियम, कि आप बेंजीन बनाकर दिखाइए पेट्रोलियम के अंदर से, तब भी आपको यही वाला प्रिपरेशन लिखना पड़ेगा, बिकॉज पेट्रोलियम के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट हेक्सेन भी होता है। चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था कि पेट्रोलियम हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन का मिक्सचर होता है। अब किस तरह से बनाएंगे हेक्सेन, तो अच्छा, हेक्सेन तो असल में एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और हमें बनाना है क्लोज चेन कंपाउंड बेंजीन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें करनी पड़ेगी हाइड्रोफॉर्मिंग। हाइड्रोफॉर्मिंग किसे कहते हैं, हाइड्रोफॉर्मिंग एक ऐसा तरीका होता है जिसके अंदर हम किसी असाइक्लिक कंपाउंड को कन्वर्ट कर देते हैं साइक्लिक कंपाउंड के अंदर, स्ट्रेट चेन कंपाउंड को क्लोज चेन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं हाइड्रोफॉर्मिंग। सो वी हैव टू डू द हाइड्रोफॉर्मिंग ऑफ एन हेक्सेन। अब किस तरह से होती है हाइड्रोफॉर्मिंग, मैं पहले 6 कार्बन नीचे यहाँ पर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बनाता हूँ, लेकिन इस अंदाज में बनाऊंगा कि आपको लगे कि बेंजीन जैसा है। ठीक है, इस तरह से CH3 देन CH2 देन CH2 देन CH2 देन CH2 देन CH3। हाँ भाई, एन हेक्सेन हो गया, ये सारे कार्बन चेन के अंदर आ गए। यूं करके मैंने बना दिया, उसको वैसे भी बना सकते थे। यहाँ आपको ये है यहाँ पर एन हेक्सेन, सारे कार्बन चेन के अंदर ही जाएंगे, एक ही चेन, बाहर कोई नहीं निकलेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ से एक बॉन्ड कंप्लीट करना है कि ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले, जिसकी वजह से क्या हो जाए कि आखिरकार इसके अंदर जो है रिंग बन जाए। लेकिन अभी बन नहीं सकता, चूंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो 5-5 बॉन्ड हो जाएंगे दोनों कार्बन के। हमें क्या करना है, यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन को एक रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर असल में हमें करनी पड़ेगी डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये किया जाएगा कि यहाँ पर की जाएगी इसकी हाइड्रोफॉर्मिंग, और हाइड्रोफॉर्मिंग को करने के लिए यहाँ से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। तो ना वो H2SO4 जो होता है, H2SO4 होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वो वाटर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम जो रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे वो है निकल कॉपर, निकल कॉपर कपल। निकल कॉपर कपल क्यों इस्तेमाल होता है, इट इज एक्चुअली अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अच्छा जरा समझना एक बात को, अगर सिर्फ निकल इस्तेमाल करोगे दैट इज हाइड्रोजनेटिंग एजेंट, और ये डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट, और निकल कॉपर का जो कपल होता है, दोनों मिलाकर एक अलॉय बना होता है। इससे हम क्या करते हैं, अगर ये आप ले लोगे हाई टेम्परेचर पे, तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है, H2 को। फिर से मैं बता रहा हूँ, निकल कॉपर दोनों का कपल बना हुआ है, ये दोनों मिक्स हैं, अलॉय बना हुआ है, भरत बना हुआ है, मिक्सचर ऑफ मेटल है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल है। निकल कॉपर दोनों एक साथ अगर इस्तेमाल कर लो तो ठीक है, और अगर सिर्फ निकल इस्तेमाल करोगे तो हाइड्रोजन ऐड करता है, और निकल कॉपर दोनों इस्तेमाल करोगे तो हाइड्रोजन को रिमूव करता है। यहां पर हमें इधर से और इधर से 2 जगहों से हाइड्रोजन को रिमूव करना है, इधर से भी एक हाइड्रोजन निकालना है, इधर से भी हाइड्रोजन निकालना है, इसलिए हमने ये यूज कर लिया। ठीक है, अब दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे। CH2, इस तरह से सारे CH2 आ गए यहाँ पर, CH2 सारे आ गए ना यहाँ पर, ये CH2 कंप्लीट बन गया, और ये हाइड्रोजन ये देखो बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 3-3 बॉन्ड बने हुए, तो 4 बॉन्ड बनने के लिए क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया, हाइड्रोफॉर्मिंग हो गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कंपाउंड को हम लोग सिर्फ डायरेक्ट सारे हाइड्रोजन कार्बन हाइड करके ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों चीजें एक ही हैं, क्योंकि जब हम साइक्लिक कंपाउंड लिखते हैं तो हम यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, डिसअपियर कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, हटा सकते हैं, उसके बिना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड जो है वही ये कंपाउंड है, जैसे बेंजीन में भी तो ये करते हैं ना, हेक्सागोनल रिंग बना देते हैं, डबल बॉन्ड शो कर देते हैं, तो ये स्पाई बॉन्ड शो कर देते हैं। यहाँ पर ये बेंजीन नहीं बना अभी है,
दिस इज नॉट अ बेंजीन, दिस ये हेक्सेन ही है लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, इसको हम लोग बोल देंगे दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन है, हेक्सेन है लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर में। अभी बेंजीन बनाने के लिए सेकेंड स्टेप पे आना पड़ेगा, ठीक है। अब दोबारा से मैं साइक्लोहेक्सेन बनाता हूँ, CH2 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 बॉन्ड, ठीक है। अब हमें डबल बॉन्ड चाहिए अल्टरनेटिव पोजीशन पर, तो क्या करना पड़ेगा, हर जगह से एक हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा दोबारा, तभी डबल बॉन्ड बन जाएगा ना हर जगह से। तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा। तो फिर से हमने निकल कॉपर कपर इस्तेमाल कर लिया हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होगा 6 हाइड्रोजन मतलब 3H2 अलग हो जाएगा। जब 3H2 अलग होगा तो क्या बन जाएगा, सिर्फ CH, हर तरफ CH आ जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हो कि इस कंपाउंड के अंदर हर तरफ कार्बन के कितने 3 बॉन्ड बने हुए हैं। एक डबल बॉन्ड यहाँ बना दो, एक डबल बॉन्ड यहाँ बना दो, एक डबल बॉन्ड यहाँ बना दो, हर कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए। तो ये कंपाउंड क्या बन गया आपका, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजीन। आप चाहो तो उसका सारा कार्बन हाइड्रोजन छुपा दो, तो सारा छुपा दोगे तो फिर क्या बन जाएगा, ये बेंजीन बन जाएगा। और डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर। समझ में आया कैसे बना बेंजीन? ऑलराइट, नाउ लिसन। So in the last class we have started the discussion of preparation of benzene. So the second method I am going to tell you how to prepare benzene by using N-heptane. Yesterday we discussed how to prepare benzene by using N-hexane, and it was hydroforming process. You all know that in hydroforming process an acyclic compound converts into a cyclic compound. N-heptane is also an acyclic compound, so it can be converted into cyclic compound by its hydroforming. N-hexane, N-heptane, they both are the constituents of petroleum. So if the examiner asks you prepare benzene from petroleum, then you can either choose N-hexane or N-heptane. Both will be correct because both are the constituents of petroleum, because petroleum is a mixture of hexane, heptane and octane. So the formula of heptane is, since it is an alkane, so its general formula will be CnH2n plus 2. So C7H16 is the formula of N-heptane. And what is N? N means all the carbons should be in straight chain and there should be no branch in it. So this is N-hexane. There are 7 carbon atoms in a straight chain without any branch. So we have to prepare benzene from this compound. So starting the reaction, so this is here is N-heptane. ये आपके सामने मौजूद है N-heptane. तो सबसे पहले तो हमें इसमें रिंग बनानी है, 6 कार्बन की रिंग बनानी है। इसके लिए हमें इसकी डिहाइड्रोजनेशन करनी पड़ेगी, इसके हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा दोनों से, तो चेन बन सकती है, ठीक है। तो आपके पास चेन इस तरह बनेगी कि CH, देन CH3, उसके बाद ये सारे CH2 आ जाएंगे यहाँ पे लाइन से। अच्छा, हेयर शुड भी CH3 पहले से होगा यहाँ पर, ओके। अब क्या होगा, यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको अगर आप सारे साइकिल के अंदर सारे मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन को हाइड कर दें तो इस तरह से CH3 ऊपर लिख देंगे, इस तरह भी लिखाया जा सकता है, और हाइड्रोजन बाहर निकल गया H2। तो साइक्लोहेक्सेन के साथ मिथाइल लगा है, दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देन आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसके अंदर फिर फर्दर क्या करना है कि बेंजीन रिंग बनानी है। तो 3 पोजीशन पर हमें पाई बॉन्ड चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए। तो हर जगह से के कार्बन हमें दोबारा रिमूव करना पड़ेगा, फर्दर हाइड्रोजन डिहाइड्रोजनेशन करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो अगेन CH3, पूरा स्ट्रक्चर दोबारा से मैं वैसे ही बनाता हूँ। तो इसकी अगेन जो है वो डिहाइड्रोजनेशन करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ हर तरफ से एक एक हाइड्रोजन और रिमूव हो जाएगा।
तो टोटल 6 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे और यहाँ बन जाएगा कार्बन, देन CH3, उसके बाद हर तरफ CH होगा मौजूद। इस तरह से कुछ बन जाएगा। हर कार्बन के आप देख सकते हैं इस वक्त 3-3 बॉन्ड मौजूद हैं। कार्बन के 4 बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड्स लगा देंगे। अब अल्टरनेट पोजीशन पर कहीं पर भी लगा सकते हैं। कल बताया था मैंने बेंजीन के स्ट्रक्चर के हवाले से कि बेंजीन में अल्टरनेट अगर आप यहाँ भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा दें। तो मैं यहाँ पर और यहाँ पर लगा सकता हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ ना लगाएं, आप मेरे बात से एग्री ना करें, आप यहाँ और यहाँ लगा दें, तब भी बेंजीन ही है भाई, कोई मसला नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं, एक जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये बेंजीन के साथ एक CH3 ऊपर अटैच्ड है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सारे कार्बन हाइड्रोजन को हाइड कर दिया जाए और ऊपर एक CH3 लगा दिया जाए एंड देन आपने 3CH2 आपने ये अलग कर दिया। अच्छा, अब ये जो कंपाउंड बना यहाँ पर मिथाइल बेंजीन बना, ऊपर तो मिथाइल लगा है और जुड़ा हुआ बेंजीन के साथ है, इट इज़ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन को कॉमनली कहा जाता है, कॉमनली इसको हम लोग कहते हैं टोलीन। दिस इज टोलीन। टोलीन क्या होता है कि बेंजीन के साथ जो CH3 ग्रुप उसके साथ अटैच हो जाए। अभी भी बेंजीन नहीं बना है, बेंजीन के साथ CH3 एक्स्ट्रा आ गया है, तो हमें फर्दर इस CH3 को हटाना पड़ेगा। देन इसके लिए हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा, बेंजीन को आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप सर्किल अंदर, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, रेजोनेंस मॉडल है ये, सारी तरह से ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, सब ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस मिथाइल को निकालने के लिए इसकी रिडक्शन कर देंगे, एडिशन कर देंगे हाइड्रोजन की इसके अंदर, H2 की एडिशन इसके अंदर कर देंगे, तो क्या होगा, यहाँ से H2 इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। अच्छा, अब ये इस तरह से होगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरह से होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक बॉन्ड, इसका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आकर अटैच हो जाएगा। तो ये एक तरफ तो बेंजीन आपके पास बन जाएगा और दूसरी तरफ CH3 एक और H रिएक्शन करके CH4 बना लेगा, मीथेन बन जाएगा और ये आपके पास फाइनली जो कंपाउंड आपके पास ऑब्टेन होगा दैट इज़ बेंजीन। आगे बात समझ में? ठीक है, थर्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं बेंजीन की, दैट इज़ बाय द रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की रिडक्शन से भी हम बेंजीन हासिल कर सकते हैं। तो दो बातें, सबसे पहले तो रिडक्शन किसको कहते हैं, दूसरा फिनॉल किसे कहते हैं। फिनॉल क्या है भाई, अगर बेंजीन के साथ आपने OH ग्रुप लगा दिया देन इट इज़ कॉल्ड फिनॉल, या हाइड्रोक्सी बेंजीन भी जिसको हम कह सकते हैं। और रिडक्शन से मुराद या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। जब हम फिनॉल में से ऑक्सीजन रिमूव कर लेते हैं तो फिर बेंजीन बन जाता है। तो यहाँ पर हम इसका मतलब लेंगे दैट इज़ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की रिमूवल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं लेंगे। तो रिडक्शन करने के लिए हमें चाहिए होगा फिर कोई रिड्यूसिंग एजेंट जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी हो कि ऑक्सीजन को निकाल सके। तो यहाँ पर जो हम रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं इट इज़ एक्चुअली जिंक डस्ट। जिंक डस्ट होता है, मतलब पाउडर्ड जिंक होता है और उसको हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं बेंजीन की फॉर्मेशन के लिए। नाउ हाउ द रिएक्शन अकर्स, सो हियर इज़ द फिनॉल और इस फिनॉल के साथ ये OH आ गया इसके पास। दिस कंपाउंड इज़ नोन एज फिनॉल, जिससे बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच होता है। और इसके आपने क्या, जिंक से इसको रिएक्शन करा दिया और ये जिंक डस्ट है, पाउडर्ड जिंक है, ठीक है। तो जिंक डस्ट से जब रिएक्शन कराएंगे तो ये जिंक की क्या प्रॉपर्टी है, रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब क्या कर सकता है ये ऑक्सीजन को रिमूव कर सकता है। तो ये क्या करेगा, ये इस ऑक्सीजन को जो है वो रिमूव कर लेगा, ठीक है। ये बन जाएगा ZNO, जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी तो ये डायरेक्ट आपके पास बन जाएगा बेंजीन। आगे वो समझ में? ओके, नेक्स्ट फोर्थ प्रिपरेशन पे आते हैं, फ्रॉम कोल टार। कोल टार में से बेंजीन को बनाना, और कोल टार की स्टोरी मैंने चैप्टर 6 में आपको कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर दी है कि कोल टार किसे कहते हैं। सो कोल टार या तारकोल जिसको कहा जाता है विटामिनस कोल से आपको मिलता है, ठीक है। कोल के टॉपिक में डिस्कस किया था। सो अगर आपके पास मौजूद है विटामिन, इसको विटामिन भी कह सकते हैं या फिर आप इसको कह सकते हैं विटामिनस कोल, या फिर आप इसको कह सकते हैं मीडियम ग्रेड कोल,
या फिर इसको आप कह सकते हैं सॉफ्ट कोल। इन सब के एक ही मतलब होते हैं, कुछ भी कह लें। तो अगर आपने बिटामिनस को लिया है और आपने ये लिया है लेट्स से 100 kg 100 किलोग्राम, और 100 ग्राम बिटामिनस कोल को आपने क्या करा दिया भाई, आपने करवा दी उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। हमें पता है कि सॉलिड में से अगर चीज़ों को सेपरेट करना है उसके लिए हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आप इसको हीट करते हैं, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने पर आपको इसमें से हासिल हो जाएगा कोल टार। 3 चीज़ें हासिल होंगी। तो लिक्विड में हासिल होगा वो कोल टार होगा, और बाकी गैस में आपको जो है वो कोल गैस मिलेगी जो कि मीथेन और हाइड्रोजन गैस की मिक्सचर होगी, और सॉलिड में आपको कोक मिलेगा, ठीक है, जो कि एक अमरफस एलोट्रोप है कार्बन का। तो ये आपको 10 kg तक इसमें कोल टार आपको मिल जाएगा 10 किलोग्राम तक, ठीक है। फिर आप इस 10 kg कोल टार जब आपको मिल जाएगा, देन फर्दर आप कर देना इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि आपको पता है कोल टार इज़ अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड बेंजीन इज़ आल्सो एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो जब इसकी आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट रेंज के अतबार से तमाम कंपोनेंट्स इसके सेपरेट हो जाएंगे, और कोल टार से फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पर बेंजीन, और जो बेंजीन आपको मिलेगा वो 1 kg तक आपको बेंजीन मिलेगा। तो ये कोई रिएक्शन नहीं है, जैसे एक फिजिकल मेथड है जिसमें आपको मीडियम ग्रेड कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने से पहले कोल टार मिलता है लिक्विड में, फिर इस कोल टार की जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें आपको 1 किलोग्राम तक बेंजीन मिल जाता है। आगे बढ़ सकते हैं। ओके, 5वां तरीका है बेंजीन को बनाने का बाय द ट्राइमराइजेशन ऑफ इथाइन। इथाइन की ट्राइमराइजेशन से, देखो ये एक नया वर्ड आपको सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है यहाँ बोर्ड पर, ट्राइमराइजेशन। इससे पहले हमने पोलीमराइजेशन एक नाम सुना है। पोलीमराइजेशन क्या चीज़ होती है कि बहुत सारे मोनोमर्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोनोमर्स, अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स, थाउजेंड्स एंड मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मोनोमर्स व्हेन कंबाइंड, देन इट इज कॉल्ड पोलीमराइजेशन। बहुत सारे, अनगिनत, बेशुमार, लातादाद, बेशबहा, बहुत सारे जब मोनोमर्स जब साथ में मिलते हैं तो कहलाता है पोलीमराइजेशन। और अगर सिर्फ 3 मोनोमर साथ में मिल जाए, दिस इज कॉल्ड ट्राइमराइजेशन। ये फर्क है पोलीमराइजेशन और ट्राइमराइजेशन में। डाइमराइजेशन भी होती है, 2 मिल जाते होंगे, ठीक है। तो इथाइन की ट्राइमराइजेशन से बेंजीन बन सकता है, वेरी सिंपल। तो हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन इज अ ट्राइमर ऑफ इथाइन। किस तरह से चेक करते हैं, ये रहा आपके पास एक इथाइन, दिस इज 1 इथाइन and this is the second ethyne and this is the third ethyne, ठीक है। और हम इसकी करेंगे ट्राइमराइजेशन। तो ये तीनों इथाइन है, 3 मोनोमर्स आपको दिख रहे हैं, 1, 2 and 3। तीनों को जोड़ दो, क्या बन जाएगा? तो C6H6 क्या चीज़ होती है? सिंपल। और लास्ट मेथड जिससे हम बनाएंगे बेंजीन, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। दिस इज नॉट अ न्यू रिएक्शन, एन ओल्ड रिएक्शन गोइंग टू बी रिपीटेड। इस प्रोसेस से आपने मीथेन भी बनाया है, इथेन भी बनाया है। डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ व्हाट? रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। किसी भी मॉलिक्यूल से जब आप कार्बोक्सिल ग्रुप को हटा देते हैं, दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन। और इसके लिए यहाँ पर जो आप एजेंट इस्तेमाल करते हैं, डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट, इट इज एक्चुअली सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? दिस इज NaOH एंड द कैटलिस्ट इज क्विक लाइम एंड हाई टेम्परेचर। दिस इज सोडा लाइम फॉर यू। अब डीकार्बोक्सिलेशन किसकी करनी होती है? RCOONA की करनी होती है, और सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड जिसको हम लोग कह रहे थे। तो RCOONA तो आपका हो गया सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। यहाँ R में कोई भी स्ट्रेट कार्बन चेन लग सकता है, और अगर R में यहाँ पर अगर आप बेंजीन लगा दो, मतलब रेडिकल अगर बेंजीन, अगर एरोमेटिक अगर आप रेडिकल अप्लाई कर दो, इस R में आप बेंजीन रिंग लगा दो अगर आप, तो ये इस तरह से बनेगा RCOONA।
तो ये भी असल में सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड है, क्योंकि अगर आप इस Na की जगह अगर आप सिर्फ H लगा दोगे ना, ये कंपाउंड आपके कहलाता है बेंजोइक एसिड। दिस इज बेंजोइक एसिड, बेंजीन का एसिड है। और अगर H हटा कर Na लगा दो, दिस इज सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो ये असल में सोडियम सॉल्ट है बेंजोइक एसिड का, सोडियम बेंजोएट। जैसे आपने सोडियम एसीटेट और इस तरह सोडियम प्रोपायोनेट ये सब देखा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। ये हमारे पास है, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड COONA। यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप आपको यहाँ पर दिख रहा है। दिस इज सोडियम बेंजोएट। इस सोडियम बेंजोएट की डीकार्बोक्सिलेशन करनी है, मतलब इसके साथ रिएक्शन होगा NaOH का इन द प्रेजेंस ऑफ क्विकलाइन एट हाई टेम्परेचर। और इस दौरान क्या होगा कि यहाँ पर ये बॉन्ड, ये पूरा यहाँ से बॉन्ड एक ब्रेक होता है। ठीक है, और यहाँ से इधर से बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये पूरा COONA रेडिकल ये NaO के साथ यहाँ से निकल जाता है पूरा, और ये हाइड्रोजन है यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा। ये बन जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और इधर पर आपके पास बेंजीन रिंग आ जाएगी, और ये सोडा ऐश आपका अलग हो गया सोडियम कार्बोनेट। So this is the sixth method of the preparation of benzene by the decarboxylation of sodium benzoate। समझ में आ गई बात?